बात करेंगे यूपी के मुरादाबाद की। आपको बता दें कि मुरादाबाद जनपद में दबंगों ने समाज कल्याण की सरकारी दुकानों का सौदा कर दिया। बता दें कि समाज कल्याण से अनुसूचित जाति को आवंटित दुकानों में बड़ी धांधली देखने को मिली है। अधिकारियों की बंदरबाट के चलते दबंगों ने समाज कल्याण विभाग की सरकारी दुकानें बेच दी। वहीं जांच करने पहुंचे अधिकारियों के सामने दुकानदारों ने कहा कि हमने तो दुकान खरीदी है। दूसरी ओर समाज कल्याण की सरकारी दुकानों में देसी शराब का ठेका चल रहा है। पूरे मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं उप जिला अधिकारी ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया तो 90% से ज्यादा लोग अवैध रूप से समाज कल्याण की दुकानों में रह रहे हैं, जिन्हें 7 दिन में दुकान खाली करने के निर्देश दिए गए और कहा कि आगे मामले में विभागीय उच्च स्तरीय कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप दुकानें पीछे देख रहे हैं, एक सीरीज दुकान संख्या 1 से लेकर के 34 तक दुकानें हैं। इसमें 34 आवंटियों को दुकान 1983-84 में आवंटित किया गया था, जो एससी समाज के लोगों को किया गया था, उनके रहन सहन और उनके लिए जीविकोपार्जन हेतु। वर्तमान समय में जैसे शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग दुकानें या तो अपनी बेच दिए हैं अथवा किसी ने कब्जा कर रखा है। उसी के तहत आज एसडीएम बिलारी साहब के साथ हमारी टीम और एसडीएम साहब की टीम ने यहाँ पे इसका निरीक्षण किया है, देखा है और कुछ दुकानों पे कब्जे दिखे भी हैं, कुछ दुकानों पे किराए पे भी चल रहे हैं, लेकिन इसका विधिवत परीक्षण करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाना संभव होगा। क्या इन दुकानों की सर बिक्री हो सकती है? दुकानों की बिक्री नहीं की जा सकती। सर अब कितना समय दिया जाएगा? अभी फ़िलहाल हम लोग 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं, 1 हफ्ते में अंतिम निर्णय करेंगे। तो जिन पात्र लोगों के नाम में समय इनको अभी हम लोग इसको नोटिस जारी करके एक का तस्दीक करा करके देखेंगे कि यहाँ कौन एक्चुअल आवंटी यहाँ आवंटित है और कौन नहीं है। उसके आधार पर गुणदोष के आधार पर निर्णय किया जाएगा। मौजूद है मुरादाबाद समाज कल्याण विभाग के ऑफिस पर, कार्यालय पर, जहां आपने देखा बीते दिनों समाज कल्याण विभाग में लगातार चल रही बिलारी तहसील को लेकर शिकायतों को यहाँ समाज कल्याण अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। समाज कल्याण अधिकारी ने मौके पर जाकर शिकायत की निरीक्षण में पाया कि शिकायत काफ़ी हद तक सही पाई गई। शिकायत ये थी कि समाज कल्याण विभाग की दुकानों पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था और कुछ दुकानों की तो आपको बता दें, हैरानी की बात यह है, विक्रय तक हो चुकी है। समाज कल्याण के विभाग की दुकानें जो कि पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सरकार द्वारा एक स्वरोजगार योजना के तहत ये आवंटित की गई थी, जिसमें उनको अनुबंध पारित होता है, ना वो दुकान किसी को किराए पे दे सकते हैं, ना ही उन दुकानों पर विक्रय किया जा सकता है। लेकिन बात की जाए तो कुछ दबंग भूमाफियाओं ने इन दुकानों पर रहकर अपना कब्जा कर लिया और बात की जाए तो वहीं अधिकारियों की बंदरबाट के चलते आज तक वो दुकानदार काबिज हैं उन दुकानों पर। कल आपको बात बताएं तो यहाँ समाज कल्याण अधिकारी और जिलाधिकारी की मौजूदगी में निरीक्षण किया गया और वहाँ उन्होंने स्वयं पाया कितने दुकानदारों ने उनसे ये कहा कि हमने ये दुकान खरीद रखी है। अब देखने वाली बात यह है, खरीद रखी है कि बात का शब्द जो आता है, आखिर कौन उस समय रजिस्ट्रार था, कौन कानूनगो था, कौन तहसीलदार था, जिन्होंने उन स्टाम्पों की स्वीकृति दी गई। जो दुकानों की कहीं से कहीं तक ग्राम समाज की जगह पर जो दुकानें आवंटित थी, समाज कल्याण को आवंटित की गई थी। आप इसके पीछे देख सकते हैं, समाज कल्याण को वो दुकानें आवंटित की गई थी, लेकिन दबंग भूमाफियाओं ने उन दुकानों पर अपना कब्जा कर लिया है। अब देखने वाली बात यह, क्या ये दुकानें जो शिकायतकर्ता और पात्र लोग हैं उनको कभी मिल पाएंगी या यूं ही बीती शिकायतों की तरह ये जांच भी कागजों में दबकर रह जाएगी। अब सबसे बड़ी बात देखने की है, जो लोगों ने वो दुकानें बेची हैं उन पर शासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, ये बड़ी बात देखने वाली है कि अपने स्वरोजगार योजना के लिए रोजगार देने की योजना को सरकार की, इसके लिए जो दुकानें आवंटित की गई थी, उन लोगों ने दबंग लोगों को अपनी दुकानें बेच दी और आधी जो कही जाए 30 से 35 लाख रुपए की वो दुकानें आज की तारीख में होंगी। इस क्रम की दुकानें उन लोगों ने कब्जा करे बैठे हैं। उनका ये कहना, हमारे पास इसका बैनामा है। बैनामा आखिर कैसे हो सकता है? सरकारी जगह का बैनामा बिलारी में पहली बार आपने सुनेंगे। मुरादाबाद जनपद की बिलारी तहसील का ये बड़ा अनोखा कारनामा निकल के आया है कि सरकारी जमीन का बिलारी में हुआ है बैनामा। अब देखना ये इन दबंग भूमाफिया और दबंगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। सुमित टंडन।